कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर अहमद मंजूर। दिस इज़ मोस्ट रिक्वेस्टिंग वीडियो। तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि किर्गिस्तान और रशिया में क्लासेस और एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किर्गिस्तान और रशिया में जब एक स्टूडेंट आता है तो उसको यही क्वेश्चन होता है उसके जहन में कि यहाँ की क्लासेस का शेड्यूल कैसे होता है, क्लासेस कैसे होती हैं और एग्जाम्स कैसे होते हैं। इफ़ यू वांट टू नो कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस कैसे होती हैं। मोस्टली इधर किर्गिस्तान और रशिया में जो क्लासेस होती हैं वो ग्रुपिंग स्टडी होती है। एक ग्रुप में मोस्टली 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं। असल में इन कॉलेजेस का एक मोटिव होता है कि इंडिविजुअली तौर पर हर स्टूडेंट पे जो है एक अटेंशन दी जाए। टीचर्स लेक्चर के दौरान पूरा एक ग्रुप होता है तो इसलिए वो पूरी टेंशन नहीं दे पाते। तो क्लासेस में जो होती हैं वो एक या दो ग्रुप बैठे होते हैं और टीचर इंडिविजुअली तौर पर हर बच्चा कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, उसको क्लियर ना हुआ हो स्टडी के दौरान, वो उससे पूछ सकता है। तो मोस्टली जो क्लासेस होती हैं उसमें सिर्फ दो ग्रुप बैठे होते हैं, को ग्रुप होता है वो, उसमें इतने स्टूडेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया है। और एक स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन या कोई स्टडी के दौरान कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो वो टीचर से इंडिविजुअली तौर पर पूछ सकता है। सेकेंडली चीज़ होती है लेक्चर। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता जाऊं कि लेक्चर और क्लासेस में फ़र्क होता है। लेक्चर जो होता है, लेक्चर के दौरान अगर मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के टोटल जितने भी ग्रुप हैं 10 से 12 ग्रुप हैं तो वो इकट्ठे बैठेंगे। उन स्टूडेंट्स वो इकट्ठे उधर बैठे होंगे। टीचर जो है प्रोजेक्टर पे अपना लेक्चर देगा और वहाँ स्लाइड्स होंगी प्रोजेक्टर पे और इन स्लाइड्स से वो पढ़ाएगा। जो मोस्टली जो स्लाइड्स होती हैं वो उन्हीं के नोट्स होते हैं, प्रोफेसर के अपने पर्सनली नोट्स होते हैं। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को वो नोट्स से जब पढ़ाता होता है, अगर किसी स्टूडेंट्स को उन स्लाइड से या उस लेक्चर से कुछ समझ नहीं आती तो वो प्रोफेसर से या टीचर से पिन ड्राइव में वो लेक्चर ले भी सकता है। लेकिन एक चीज़, क्लास हो या लेक्चर हो, वो एक वीक में सिर्फ एक बार ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एनाटमी है, एनाटमी एक वीक में सिर्फ एक बार ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मंडे है, मंडे को अगर एनाटमी होगी तो नेक्स्ट मंडे को उसकी प्रैक्टिस या लेक्चर होगा। तो ये नहीं होगा कि एक वीक में रोजाना या एक दिन के बाद उस लेक्चर को दोबारा रिपीट किया जाएगा, ऐसा सीन नहीं होगा। अगर कोई लेक्चर है या प्रैक्टिस है, मीन्स कि अगर एनाटमी है तो उसकी जो रिपीटिशन होगी वो नेक्स्ट वीक में होगी। और अगर स्टूडेंट्स उसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक में होती है लेक्चर्स की तो उस प्रैक्टिस में, उस क्लास में वो टीचर जो प्रीवियस उसने लेक्चर दिया होता है वो सुनेगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मार्क्स कितने होते हैं और मार्क्स लगते कैसे हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 5 आउट ऑफ 5 होते हैं, ये एक्सीलेंट मार्क्स होते हैं। 4 भी अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स का उस क्लास के दौरान जब टीचर उनसे सुनती है जो प्रीवियस उसने पढ़ाया था, अगर वो याद करके नहीं आया तो अगर 2 मार्क्स लग गए तो उसकी री एक्टिविटी लग जाएगी। उसको वो एक्टिविटी या वो क्लास के दौरान जो उसने लेक्चर में पढ़ाया था उसको दोबारा सुनाना पड़ेगा नेक्स्ट वीक। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं एग्जाम्स पे कि एग्जाम्स कैसे होते हैं। मोस्टली इधर जो एडमिशन शेड्यूल होता है वो 2 इनटेक होती हैं। एक सितंबर इनटेक होता है एडमिशन्स का और एक फरवरी इनटेक होता है। जो स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में आते हैं उनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो फरवरी में होते हैं और जो फरवरी इनटेक में आते हैं उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उस सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं जुलाई में उनके एग्ज़ाम होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि टोटली जो एक सेमेस्टर होता है 4 to 5 मंथ का इधर सेमेस्टर होता है तो 4 to 5 मंथ बाद इधर एग्ज़ाम हो जाते हैं उस सेमेस्टर के। और मोस्टली एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स 100 होते हैं। 100 में से स्टूडेंट्स ने लेने होते हैं। 60% वाला स्टूडेंट पास होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। इतनी टफ सिस्टम नहीं होता है कि एक स्टूडेंट को इतना पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली जो होते हैं नंबरिंग जो होती है, मार्क्स जो होते हैं वो अटेंडेंस और आपकी जो क्लास के दौरान आपने एक्टिविटीज़ दी हैं। अगर स्टूडेंट्स ने क्लास में कोई स्टूडेंट एक्टिव है, उसने टीचर्स को अच्छे तरीके से सुनाया है, जो उसने लेक्चर में पढ़ाया, उसके मार्क्स और अटेंडेंस के मार्क्स अगर मिलाए जाएँ तो वो स्टूडेंट्स आसानी से पास हो जाते हैं। और जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक 6 माह बाद या 5 माह बाद वो एग्ज़ाम होगा उस बुक का। फॉर एग्जांपल जैसे एनाटमी है तो एनाटमी का उस सेमेस्टर का जब लास्ट में एग्ज़ाम होगा तो 100 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम है तो उसमें से अगर आपके 60 भी आ जाए तो उधर से आपके जो एक्टिविटीज़ और अटेंडेंस के मार्क्स हैं वो मिला के आपके पूरे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कोई टफ सिस्टम होगा या कैसे पढ़ना पड़ेगा या कैसे एग्जाम में पास होंगे। आसानी के साथ एक स्टूडेंट पास हो जाता है। एग्जाम में 3 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ओरली भी एग्जाम हो जाते हैं, रिटन फॉर्म में भी होते हैं और MCQs में भी होते हैं। मोस्टली जो एग्जाम होते हैं किर्गिस्तान में, जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो MCQs फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट पे इतना बर्डन नहीं डाला जाता कि उस पर इतना बर्डन हो कि सारी बुक्स उसने रिवाइज भी करनी
नहीं है और उससे एग्ज़ाम पास ना होगा। आसानी के साथ कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट आसानी के साथ इधर एग्ज़ाम पास कर सकता है, क्योंकि इसमें ये सिस्टम ऐसे होता है कि सेमेस्टर वाइज स्टडी करनी पड़ती है। अगर एनाटमी को आप ले लें या फिजियो को ले लें, हाफ बुक आपको एक सेमेस्टर में पढ़नी पड़ती है और हाफ बुक ही आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी पड़ती है, और उसका एग्ज़ाम भी उसी हाफ बुक से ही आता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी बुक से, जैसे पाकिस्तान में जब एग्ज़ाम होता है वो ईयरली होता है, ठीक है, वो ईयरली होता है। और यहाँ जो है किर्गिस्तान और रशिया में जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो स्टूडेंट जो है आसानी के साथ उसको पास भी कर जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था इधर किर्गिस्तान और रशिया का क्लासेस का और एग्जाम का शेड्यूल। अगर किसी स्टूडेंट्स के माइंड में कोई क्वेश्चन हो या उसको कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो या उससे कोई चीज़ क्लियर ना हुई तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई भी करूँगा। और लास्ट में अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।